साधना के क्षेत्र में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो आपको ये लगता है कि मुझे किस वक्त साधना करनी चाहिए, कैसे साधना करनी चाहिए, कितनी देर तक साधना करनी चाहिए। या तो आपका गुरु हो कोई, वो आपको बताएगा, अन्यथा आप भ्रमित हो जाएंगे। और बिना गुरु के अगर आप इस साधना को कर रहे हैं तो एक आप अपने लिए दिव्य गुरु बना लीजिए। वो दिव्य गुरु कौन है? सूर्य देवता, जिनके प्रकाश से पृथ्वी के समस्त जीवन संचालित होता है। उसी सूर्य का प्रकाश चंद्र पर भी रिफ्लेक्ट करके आता है। और जब आप इन दो देवताओं को साध लें, फिर इसके बाद आपको और भी बड़े बड़े नक्षत्र ग्रह मिलेंगे, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अर्थात आप सूर्य के प्रकाश से अपने को संचालित करें और उसके हिसाब से ही आगे बढ़ें। क्या हुआ इस क्रिया का अर्थ? तो आप इसे ऐसे समझिए, 24 घंटे को आप दिन में 3-3 घंटे के हिसाब से बांट लीजिए तो 8 इसके खंड हो गए। 8 खंड में से आपको 2 खंड सोते हुए बिताना है, अर्थात 6 घंटे, और 3 घंटे आपको अपने मानसिक क्रियाओं पे आपको लगाना है। अब वो 3 घंटे कौन होंगे? जब पृथ्वी में ज़्यादातर प्राणी सुप्त अवस्था में होंगे, आपके सेक्शन में, अर्थात जहाँ जिस जगह पे आप रहते हैं, जहाँ रात्रि है, वहाँ पर लोग इस समय सो रहे होंगे। तो वो सबसे अच्छा काल माना जाता है सुबह 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक का। और फिर 6 बजे से 9 बजे तक शारीरिक क्रियाओं के लिए समय छोड़ा जाता है कि बॉडी वार्म अप हो। और फिर 9 बजे से आदमी अपने काम पर निकलता है तो 10 बजे जा कर के वहाँ पहुँचता है। और फिर 10 बजे से वो 3-3 घंटे का शरीर का लय ऊपर नीचे होता, वो पहुँचता है दिन के 3 बजे, तो उसकी लय धीमे होने लगती है। फिर 3 से 6 तक वो धीरे धीरे होते हुए कम होती है और वो अपने घर पहुँच जाता है। और फिर 6 से 9 पे फिर और धीरे धीरे शांत होती है सूर्य के प्रकाश से कम होते होते। और फिर 9 से लोग सोना शुरू कर देते हैं उन क्षेत्रों पे जहाँ पर गांव और कस्बे के इलाके होते हैं या शहर में छोटे बच्चे होते हैं। और फिर आप समझिए रात को 11 बजे से सुबह 3 बजे तक शरीर की टूट फूट की मरम्मत होती है। और अगर कोई उस कालखंड में जगता रहता है तो वो उसको प्रभावित कर देता है। जितना ही आपका सूर्य से संबंध बढ़ता ही जाएगा, उतना ही आप सूर्य के प्रकाश के हिसाब से आपका शरीर का लय बढ़ता चला जाएगा। अर्थात अंधेरे होते होते आप रात 9 बजे तक सो जाएंगे और जब सूर्योदय की प्रथम किरणें आपके पूर्वोत्तर में आएंगी तब आप 3 बजे के आसपास आपको अपने आप चैतन्य होना शुरू हो जाएंगे और आप उठ जाएंगे अपने आप। तो जैसे जैसे साधना पकती जाती है वैसे वैसे ही आपका ऑटोमेटिक शरीर उस चेतना स्तर को पकड़ने लगता है। यही एक पैरामीटर है जिससे कि आप अपने को जांच सकते हैं कि आपकी साधना अभी किस स्तर तक गई है। आसान तरीका है, साधिए अपने शरीर को, लेकिन कष्ट देकर नहीं, प्रताड़ना देकर नहीं, कोई भी पश्चाताप नहीं। आप अगर नहीं कर पा रहे हैं, 6 बजे भी उठते हैं, 7 बजे भी उठते हैं, उसको ही सुबह मान लीजिए। मैंने जब साधना शुरू की थी तो मैंने अपने शरीर से ये कहा था कि जब मैं उठूँगा तब सवेरा हुआ, और जब मैं प्राणायाम कर लूँगा तब मैं इसको मानूँगा कि अब मैं नाश्ता करूँगा। तो कई बार दिन के 1-2 भी बज जाते थे।
फिर वो घटते 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 आज सुबह के 3 तक पहुंच गए। अर्थात मेरे शरीर को पता चल गया उसकी आवश्यकता क्या है और उसने अपनी मैचिंग सूर्य की क्रिया से कर ली। ऑटोमेटिक मैचिंग होती है, इसमें कोई आपको ज़ोर ज़बरदस्ती करना ही नहीं है, क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती से की हुई कोई भी क्रिया अपने मूल रूप से वापस बहुत पीछे चली जाती है। तो ऐसी चीज़ करने से क्या फ़ायदा? किसी को आपको दिखाना तो है नहीं, ये तो सब मानसिक क्रियाएं हैं। जैसे जैसे आप मानसिक क्रिया में पारंगत होते चले जाएंगे वैसे वैसे आप पराभौतिक हो जाएंगे, अर्थात भौतिक वस्तुएं आपको विचलित नहीं कर पाएंगी। ये दूसरा पैरामीटर है। तीसरा पैरामीटर ये है, प्रत्येक प्रकार की बाहरी शरीर को मर्ज से बचाने वाली क्रियाएं जिनमें दवाएं आती हैं, उनकी आवश्यकता आपको पढ़ना ही बंद हो जाएगी। चौथी चीज़ ये होगी आपके साथ कि वो गूंगे के गुड़ जैसा होगा कि एक गूंगे ने गुड़ खा लिया और उससे किसी ने कहा बताओ, वो क्या बताएगा? वो चीज़ आपको प्राप्त होगी। आजमा के देखिए।